Assalamu alaikum. How are you all? This is International Islamic University School, Saiwa. Grade 3. I hope you all are feeling well. This is your science online lesson number 2. Our today's topic is the life cycle of plant and animal. And we will discuss life cycle of animal in this lesson. But first of all, look into your instructions for today's lesson. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to your teacher attentively and follows as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the question through WhatsApp after attending the whole lesson. Okay, our topic is life cycle of animals. A fun journey through how animals grow and change. What does life cycle mean? लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है बच्चों के एक जानदार कहाँ से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके उसकी लाइफ एंड होती है। लाइफ स्टार्ट होना और एंड होने के बीच में जितना भी टाइम एक जानदार गुजारता है उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी भी जानवर का जब एक बेबी पैदा होता है कि बच्चा पैदा होता है, इट्स मीन कि उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। अब वो बच्चा बड़ा होगा, कुछ साल वो जिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते ग्रो करते करते वो बच्चा आखिरकार जवान हो जाएगा और जब तक वो उसकी डेथ नहीं होगी इसमें उसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। और अपने लाइफ साइकिल में ही जब वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे वो खुद पैदा हुआ था, अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने जैसे मजीद और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, वो फिर और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। मीन वन आफ्टर एन अदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। A life cycle is the special journey every living thing takes from beginning to end. Think of it like a story with different chapters. लाइफ साइकिल क्या होता है कि हर जानदार एक स्पेशल जर्नी लेके चलता है अपनी लाइफ में, पैदा होने से लेकर मरने तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुक या फिर आप एक स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि फर्स्ट पेज से स्टार्ट होती है, उसमें स्टोरीज आगे चलती जाती है और एट द एंड वो स्टोरी जाके एंड हो जाती है। तो लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल भी इसी तरह है कि एक लिविंग थिंग्स पहले पैदा होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो अपने लाइफ में ही अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसने जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए होते हैं वो भी सेम प्रोसेस करते हैं, तो ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। Every animal starts small, grows bigger, and can even make new baby animals. Each stage is important and helps the animal survive. हर जानदार या हर एनिमल जो है जब पैदा होता है तो आपको पता है बच्चों के वो छोटा होता है, फिर वो ग्रो करता है, ग्रो करते करते आखिरकार वो बड़ा हो जाता है, फिर एनिमल ग्रो करके बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद फिर वो जवान हो जाता है और एट द एंड जब उसका टाइम आता है तो वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को और प्रोड्यूस करता है। मीन जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करेगा वो भी उसी की तरह जैसे वो अपने बचपन में छोटा था, फिर उसके बेबी प्रोड्यूस होंगे, वो भी छोटे होंगे, फिर ग्रो करके वो भी बड़े हो जाएंगे, वो भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये लाइफ साइकिल हर ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस लाइफ साइकिल के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है और अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज हैव वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर। अब हम देखते हैं बच्चों के बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के दौरान एक बटरफ्लाई कैसे ट्रांसफॉर्म होती है एग से बटरफ्लाई तक का सफ़र में। फर्स्ट ऑफ ऑल बटरफ्लाई जो होती है वो एग देती है। अ टाइनी एग इज लेड ऑन अ लीफ। किसी भी पत्ते के ऊपर एक बटरफ्लाई अंडा देगी, उसके बाद उस एग में से एक कैटरपिलर निकलेगा, हैचेस एंड ईट्स लॉट्स ऑफ लीफ। जब उस अंडे में से कैटरपिलर निकलेगा तो वो बहुत सारे पत्ते खाएगा अपने आप को ग्रो करवाने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए। कुछ टाइम के बाद जब उसकी बॉडी में
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो ये कैटरपिलर जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये चेरिसैलिस बन जाएगा, रेस्ट इनसाइड अ प्रोटेक्टिव केस। अब ये चेरिसैलिस जो है ये एक प्रोटेक्टिव केस यानी कि एक कवरिंग के अंदर प्रोटेक्ट होता है, और ये तब तक प्रोटेक्ट रहता है जब तक कि बटरफ्लाई के पूरे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीट नहीं होते, और एट द एंड ये चेरिसैलिस जो है ये एक बटरफ्लाई बन जाता है, और बटरफ्लाई फिर उड़ने लगती है, और सेम प्रोसेस ये बटरफ्लाई रिपीट करेगी, एग, कैटरपिलर, फिर एट द एंड बटरफ्लाई तक ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग स्टार्ट्स देयर लाइव्स इन वाटर एंड एंड अप ऑन द लैंड। हर फ्रॉग अपनी लाइफ का स्टार्ट जो है वो वाटर में करता है, और उसकी एंड जो होती है लाइफ की वो लैंड पे करता है। अब ये स्टार्ट ऑफ लाइफ और एंड ऑफ लाइफ के बीच में जितने भी स्टेजेस आते हैं फ्रॉग के, उन स्टेजेस को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज इसका भी बटरफ्लाई की तरह एग आता है। फ्रॉग एग्स लुक लाइक जेली ब्लॉब्स इन वाटर। फीमेल फ्रॉग जो है वो एग ले करेगी वाटर के अंदर, जो कि जेली बॉल्स की तरह लगेंगे। सेकंड स्टेज पे आ जाएगा टैडपोल, ग्रोज फ्रॉम द एग एंड स्विम्स विद अ टेल। कुछ टाइम के बाद उन एग्स के जो है वो टैडपोल्स उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे और टेल की शेप में होंगे, जैसे पिक्चर में आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया है, इस टाइप का ये टैडपोल होगा। थर्ड स्टेज पे आ जाता है फ्रॉगलेट। फ्रॉगलेट मीन इस तरह का छोटा सा फ्रॉग शेप ऑर्गेनिज्म बन जाएगा थर्ड शेप में, और एट द एंड आखिरकार इस तरह का फ्रॉग का छोटा सा बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये फ्रॉग ग्रो करेगा, अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके, ये खाना वगैरह खाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये छोटा फ्रॉग इस बड़े फ्रॉग की तरह बन जाएगा। अब ये फ्रॉग जब इस बड़े फ्रॉग की तरह बन जाएगा तो फिर ये दोबारा यही सीन रिपीट करेगा, ये भी एग ले करेगा, फिर ये इसमें टैडपोल बन जाएगा, फिर ये सारा प्रोसेस रिपीट होकर एट द एंड यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा इस बड़े फ्रॉग पे। तो जितने भी फ्रॉग होंगे वो इसी तरह का लाइफ साइकिल शो करेंगे, और वन आफ्टर अनदर एक न्यू फ्रॉग जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ चिकन। चिकन के लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग आता है। एक चिकन जो है मुर्गी सबसे पहले अंडा देगी। सेकंड स्टेज पर उसमें 21 डेज के बाद जब मुर्गी अंडा हैन लेज एन एग, उसके बाद 21 डेज के बाद उसमें से एक क्यूट चिकन जो है वो संडे से निकलेगा। एंड थर्ड स्टेप पे वो चिकन जो है वो जो चूज़ा निकलेगा उस अंडे से, वो या तो एक हैन में चेंज हो जाएगा या फिर एक रूस्टर में चेंज हो जाएगा, मीन या तो वो मुर्गी बन जाएगा या फिर एक मुर्गा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट स्टेज पे इस तरह छोटा सा आपको चूज़ा नज़र आता है, कुछ टाइम के बाद वो चूज़ा इस तरह थोड़ा सा ग्रो करके बड़ा हो जाता है। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस तरह जब मतलब वो सरवाइव कर सकेगा इन्वायरमेंट में, तो वो इस तरह अंडे को तोड़ के उसमें से बाहर निकल आएगा। अब वो बाहर आके अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन्वायरमेंट में से हासिल करेगा, एनर्जी अपनी बॉडी में बनाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते वो कंप्लीट इसके जैसी या तो एक मुर्गी बन जाएगी या फिर एक मुर्गा बन जाएगा, और दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होगा। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ चिकन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ डॉग। डॉग का जो बच्चा होता है आपको पता है उसको हम लोग पपी कहते हैं। पपी थोड़ा सा ग्रो करेगा तो यंग डॉग बन जाएगा, और यंग डॉग भी थोड़ा सा टाइम के बाद ग्रो करके एक अडल्ट डॉग बन जाएगा, मेल या फीमेल डॉग। और वो अडल्ट डॉग जो है वो दोबारा से बेबीज प्रोड्यूस करेगा, मीन के पपीज होंगे, पपीज यंग डॉग में कन्वर्ट होगा, यंग डॉग दोबारा से अडल्ट डॉग, अडल्ट डॉग दोबारा से फिर पपी। तो ये लाइफ साइकिल डॉग्स का चलता रहेगा वन आफ्टर एन अदर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू ऑल लाइफ साइकिल्स हैव इन कॉमन। अब हमने बच्चों यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल देखी है। चिकन का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, हमने डॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा, हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों के लाइफ साइकिल में सिमिलरिटीज क्या हैं। इवन दो डिफरेंट एनिमल्स लुक डिफरेंट, देयर लाइफ साइकिल्स हैव शेयर सम इम्पोर्टेंट पैटर्न्स। अब हर ऑर्गेनिज्म आपको पता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बटरफ्लाई डिफरेंट है, हैन डिफरेंट है, फ्रॉग डिफरेंट है, डॉग्स डिफरेंट हैं, पर इनके
जो लाइफ साइकिल में कुछ सिमिलरिटीज हैं वो ये है कि सबसे पहला है बर्थ। एवरी लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद अ बेबी और एग। हर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वो या तो एग से स्टार्ट हो रहा है या फिर स्मॉल बेबी से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड सिमिलरिटी है ग्रोथ की। हर ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद ग्रो करता है। ग्रो करके कोई भी एनिमल होगा या कोई बर्ड वगैरह कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करके बिगर होगा और बिगर बिगर होते होते एट द एंड वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट सिमिलरिटी तमाम ऑर्गेनिजम्स में है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मीन कि एक ऑर्गेनिज्म जब अडल्ट हो जाता है, यंग हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे दूसरे बेबीज को प्रोड्यूस करता है, और वो बेबीज फिर आगे दोबारा यही प्रोसेस सारा लाइफ साइकिल का रिपीट करते हैं। लर्निंग एक्टिविटी है बेटा आप लोगों की, आपने क्या करना है, मैच करना है बटरफ्लाई स्टेज को, फ्रॉग स्टेजेस को, चिकन स्टेजेस को और डॉग स्टेजेस को। एंड फन क्विज है, 3 क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यूज टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ये आपने यहाँ से इसको बताना है। बटरफ्लाई है, एग है या फिर कैटरपिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज अ टैडपोल टर्न इनटू। टैडपोल ग्रो करने के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, फ्रॉग में, चिकन में या फिर डॉग में। लास्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल हैचेस फ्रॉम एन एग। एग में से कौन सा एनिमल हैच करके बाहर आता है, डॉग, चिकन एंड या फिर बटरफ्लाई। बच्चों अगर समरी की बात करें कि आज हमने अपने लेसन में क्या सीखा है, तो समरी इज, लाइफ साइकिल शोज हाउ एनिमल ग्रो एंड चेंज। आज हमने सीखा है कि लाइफ साइकिल किस तरह काम करता है और लाइफ साइकिल के थ्रू किस तरह एनिमल ग्रो करके अपने आप को चेंज करते हैं। उसके बाद हमने आज पढ़ा है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्टेजेस। हमने हर एनिमल की, हर एग्जांपल्स की डिफरेंट स्टेजेस देखी हैं कि वो यंग होता है, फिर वो ग्रो करके एडल्ट हो जाता है, एडल्ट करने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, फिर ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। और लास्ट पे हमने पढ़ा था, ऑल लाइफ साइकिल्स इंक्लूड बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमने सिमिलरिटीज पढ़ी है कि तमाम लाइफ साइकिल्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल्स में 3 चीज़ें सिमिलर हैं, बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। That was all for your lesson. I hope you enjoyed your lesson. We'll meet in your next lesson. Till then, Allah Hafiz and take care.